तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाहे बता की रजा जोई, वह अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज से पहले के लोग जो आज तक कामयाब हैं, हम लोग आज भी नाकाम हैं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक है कि हमने तरीक़े रसूल को फरामोश किया है। 1500 साल हो गए, आज भी कुछ लोगों को दुनिया नहीं भूल रही है। उनमें से नाम सिद्दीक अकबर का भी है, उमर फारूक का भी है, उस्मान गनी का भी है, मौला अली का भी है, बिलाल हबशी का भी है। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने नबी को न खाते हुए बुलाया था, न पीते हुए बुलाया था, न चलते हुए बुलाया था, न बैठते हुए बुलाया था, न बिस्तर पर लेटते हुए बुलाया था। अगर उनका ओढ़ना बिछौना था तो मेरे रसूल की नाम था, उनका चलना और फिरना था तो मेरे रसूल की नाम था। वो खाते थे नबी की अदाओं के साथ, वो पीते थे नबी की अदाओं के साथ, अगर वो सोते थे नबी की अदाओं के साथ, उठते थे नबी की अदाओं के साथ, वो रास्तों में गुजरते थे तो देखने वाले कह दिया करते थे, देखो देखो गद्दार नहीं मुस्तफा का वफादार जा रहा है कि नहीं? ऐसे लोग थे वो जिन्होंने न खाना पसंद किया, न पीना पसंद किया, न पहनना पसंद किया। अगर जिंदगी में पसंद किया तो अपने नबी की अदाओं को किया, अपने रसूल की सीरत को किया, अपने रसूल की इताअत को किया। सैयदना उमर फारूक आदम को कौन नहीं जानता? कौन उमर फारूक आदम? खुदा की कसम, जिनके रोब और दबदबे का आलम यह था कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाते, शैतान उन रास्तों से नहीं गुजरता था। वो उमर एक मर्तबा अचानक वुजू किया और वुजू करके हजरत उमर फारूक आदम खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए, हजरत उमर फारूक वुजू करने के बाद खड़े होकर अचानक मुस्कुराने लगे, तबस्सुम करने लगे। सामने खड़े लोगों ने पूछ लिया, उमर एक बात बताओ, बेमौका बेमहल बेवजह सामने कोई है नहीं और आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं मुस्कुराने की वजह क्या है? फारूक आदम ने कहा बताऊं? बोले हाँ बताइए। कहा बिल्कुल इसी जगह अपने नबी को वुजू करते और वुजू करके खड़े होते। एक मर्तबा मैंने अपने नबी को मुस्कुराते देखा था, इसीलिए आज मैं भी मुस्कुरा दिया ताकि मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल हो जाए। खुदा की कसम, देख रहे हैं आप, जब बाप लाजवाब था तो खुदा ने बेटा भी ऐसा लाजवाब अता फरमाया कि उसने भी जिंदगी में कभी मेरे रसूल की सुन्नतें नहीं छोड़ी, मेरे रसूल की सुन्नतों को कदा नहीं किया, मेरे रसूल की अदाओं को कभी ठोकर नहीं मारी। तारीख इस्लाम बताती है हजरत उमर के एक बेटे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। हज के लिए जा रहे थे, ऊंटनी पे सवार थे, सैकड़ों दोस्त अपनी अपनी ऊंटनियों पर बैठ के हज का सफर कर रहे थे। मक्का शरीफ से पहले जब मक्के की सीमा करीब आई तो एक दरख्त के नीचे से हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला का जब ऊंटनी गुजरी और साथियों की सवारियां जब गुजरी तो आपकी ऊंटनी सलामती के साथ उस टहनी के नीचे से निकल कर चली गई। जब टहनी के नीचे से आपकी सवारी सलामती के साथ गुजर कर गई, खुदा की कसम कुर्बान तो जाए आपने अपनी ऊंटनी की नकेल पकड़ी और नकेल पकड़ के अपनी ऊंटनी को वापस किया और वापस करने के बाद दोबारा फिर उसी दरख्त के नीचे से निकाला, ऊंटनी फिर निकल गई। फिर आपने वापस नकेल पकड़ के तीसरी मर्तबा निकाला, ऊंटनी फिर निकल गई। जब तीसरी मर्तबा आप अपनी ऊंटनी की नकेल पकड़ के उस टहनी के नीचे से लाए, उस दरख्त के नीचे से लाए, तो उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला का कद थोड़ा नीचा था। खुदा की कसम, जब टहनी के नीचे से आपकी ऊंटनी तीसरी बार गुजरी तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अपनी ऊंटनी को टहनी के नीचे से निकालते वक्त अपना जिस्म ऊंचा किया, अपना सर ऊंचा किया और इतना ऊंचा किया कि आपके सर पर जो अमामा बंधा हुआ
था, वो जाकर टहनी में टकराया और टहनी से लग के हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला का अमामा खुल गया। जैसे ही अमामा खुला, जब खुल के आर्मी के अमामा आपके कांधे पे आया, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अमामा उठाया, अपने हाथ से अमामा बांधते रहे, मुस्कुराते रहे, बांधते रहे और लबों को हरकत देते रहे, बांधते रहे, तबस्सुम फरमाते रहे। सारे साथियों ने अपनी सवारी चारों तरफ से उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला के सामने की। ए हजरत उमर बिन अब्दुल्ला, ए हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला, अगला सफर बाद में होगा, पहले ये बताओ कि ऊँटनी 2 मर्तबा सलामती से गुजर के चली गई थी, आपने तीसरी मर्तबा जानबूझकर अपनी ऊँटनी टहनी के नीचे से निकाली और जब निकल रही थी तो आपने अपना सर ऊंचा करके टहनी में मारा। जब अमामा खुला तो मुस्कुरा रहे हो, बांधते मुस्कुरा रहे हो, दरूद पाक पढ़ते चले जा रहे हो, क्या वजह बता सकते हो? इसकी वजह क्या है? हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ऐ लोगों मुझे खूब याद है कि जब मेरे आका ने, जब मेरे पैगंबर ने, जब मेरे रसूल ने, जब मेरे नबी ने आखिरी हज फरमाया था तो मैं अपने नबी के साथ था। मेरा कद नीचा है, नबी का जिस्म ऊंचा था। मेरे नबी की सवारी जब इस टहनी के नीचे से निकली थी तो मुझे खूब याद है, मेरे नबी का अमामा इसी टहनी में लग के खुला था। इसीलिए आज मैंने अपना अमामा जानबूझ कर टहनी में मारा है ताकि अमामा खुले और मुझे बांध के नबी की सुन्नत पर अमल का मौका नसीब हो। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जज़ाकल्लाह। हेलो।